हेलो गाइस, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बहुत टाइम बाद हम आपसे दोबारा रूबरू हो रहे हैं। सो आज मैं सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ द स्कूल ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी का। मीन्स कि आज हम नेचुरलिज्म की बात करेंगे, मीन्स कि प्रकृतिवाद, राइट। तो हम प्रकृतिवाद में क्या क्या पढ़ते हैं, आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इससे पढ़ सकते हैं। मेन की क्या है, नेचुरलिज्म बात किसकी करता है? नेचुरलिज्म बात करता है कि हर एक चीज़ प्रकृति से उत्पन्न होती है और प्रकृति में ही जा कर के मिल जाती है। ये जितना भी संसार है यहाँ पर क्या है, ये सब कुछ प्रकृति को ही मूल तत्व माना जाता है। बेसिक क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रकृति। मीन्स कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि एक छोटा बच्चा अगर कोई मिस्टेक करता है तो उसको दंड हमें नहीं देना है, उसको प्रकृति स्वयं ही दंड देगी। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ बात करते हैं जैसे कि एक बच्चे ने या किसी बड़े ने या किसी ने भी कांच तोड़ा है खिड़की का, तो कांच तोड़ने के बाद प्रकृति उसको किस तरह से दंड देगी? बाहर हवाएं तेज चल रही हैं और उस टूटे हुए कांच के साथ अब अंदर ठंडी हवाएं आएंगी जो उसकी बॉडी को अफेक्ट करेंगी। तो ये हुआ प्रकृति किस किस तरीके से उसको दंड दे रही है, ये है ना। तो जो यहाँ पर हम प्रकृतिवाद में बात करते हैं, अगर हम दर्शन के अकॉर्डिंग इसकी बात करें तो हर एक वस्तु प्रकृति से जन्म लेती है ना, और उसी में ही विलीन हो जाती है, ये एक बात करता है। हम्म तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, प्रकृतिवादी जो होंगे वो आत्मा परमात्मा इस चीज़ पर बिलीव नहीं करते। वो बिल्कुल भी बात इन सब चीज़ों की नहीं करते, वो सीधी सादी बात करते हैं कि बस सब कुछ क्या है, प्रकृति। यहाँ पर सेंटर पॉइंट क्या रहेगा, प्रकृति ही रहेगी, है ना। तो ये हुआ नेचुरलिज्म। नेक्स्ट देखिए, मेन प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेचुरलिज्म क्या है। सबसे पहले प्रकृति का अनुसरण अनुसरण करती है ना। किस तरीके से ये कर रहे हैं, इसको देखना है। प्रकृति के अनुसरण में क्या है, प्रकृति की ओर ही लौटो। इसका मतलब ये है, मतलब यहाँ पर समाज का वातावरण दूषित हो गया है जैसे अलग अलग तरीकों से। तो आप ना प्राकृतिक बनिए, हर तरीके से प्राकृतिक बनिए। जैसे हम बच्चे को एक नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं दे पाते, जैसे हम बच्चे को बाहर नहीं खेलने देते। आजकल के बच्चे सिर्फ और सिर्फ मोबाइल की बात करते हैं, है ना। तो वो बहुत ही कृत्रिम तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ हमने बच्चों को प्रकृति से बहुत दूर कर दिया है। तो प्रकृति का अनुसरण मीन्स फॉलो नेचर का मतलब है कि आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों से टच कराइए जिसमें बच्चा नेचुरलिज्म सीखे, है ना। तो प्रकृतिवादी बोलते हैं कि टीचर एक काम करेगा जस्ट एक गाइड की तरह, ना कि उनको रिस्ट्रिक्शंस में रखेगा, ना कि उनको एक बाउंड्रीज में रखेगा। इसकी बात करते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा सभी ने पढ़ रखी है। उसमें क्या है कि वो ये चाहते हैं, वो ये ऐसी बात करते हैं, वो बोलते हैं कि जैसा बच्चा चाह रहा है, बच्चे का इंटरेस्ट क्या चाह रहा है, वो चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी है ना। मतलब बच्चा बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है चेस खेलने में, बट हम उसको बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम उसको प्रेशर डाल रहे हैं जिसकी वजह से वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो हम ये देखेंगे कि बच्चे का एक्चुअली टेस्ट क्या है, इस पर हम फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्या है, पुस्तकीय ज्ञान पर विरोध। यहाँ पर बात करते हैं, बुकिश नॉलेज ही सफिशिएंट नहीं है। बच्चे को या बड़े को हर तरीके की अपनी सराउंडिंग नॉलेज की भी जानकारी होना चाहिए, है ना। जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन है वही इम्पोर्टेंट नहीं होती, नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी हमें बहुत कुछ दे रही है, सब कुछ वही दे रही है। ठीक है। नेक्स्ट, बालक की स्वतंत्रता पर बल। यहाँ पर स्वतंत्रता की वो बात की गई है कि जब आप थोड़ा फ्रीडम नहीं देंगे तो बच्चा अपने अकॉर्डिंग चीज़ें कैसे करेगा, और जब वो अपने मत के अकॉर्डिंग नहीं करेगा तो वो किस तरीके से कोई और चीज़ अडॉप्ट कर पाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, बच्चे जो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में रहते हैं, जो माँ बाप ही हर एक चीज़ में उन्हें एक रास्ता बताते रहते हैं, तो क्या होता है, आगे जब बच्चे बड़े होते हैं उनको सेल्फ डिसीज़न लेने की एक एबिलिटी ख़त्म हो चुकी होती है ना। तो यहाँ पर बालक की स्वतंत्रता पर अधिक बल दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, बालक की योग्यताओं क्षमताओं और रुचियों पर बल। मतलब जो बच्चे के अंदर जो भी एबिलिटीज़ है, जो भी कैपेसिटीज़ है, जो भी इंटरेस्ट है, उस पर आप फोकस करिए, ना कि किसी और पर। नेक्स्ट क्या है, इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल। यहाँ पर क्या है ना,
बच्चे को क्या है, बच्चे के अंदर ऑलरेडी ज्ञान इनबिल्ट है, बहुत अच्छे से इनबिल्ट है, बस हम बच्चे को निखार नहीं पाते हैं, है ना। इंद्रियों के माध्यम से ही क्या है, जो एक ट्रुथ है, उस ट्रुथ मतलब जो एक ज्ञान है, जो सत्य का ज्ञान है, उसकी प्राप्ति होती है। तो जिससे हम इंद्रियों को प्रशिक्षित करते हैं। मतलब क्या है कहने का, यहाँ पर जब हम बच्चे के मेंटल को अच्छे से डेवलप करेंगे, जब जितनी भी उसकी इंद्रियां हैं उनको हम अच्छे से डेवलप करेंगे, मतलब हम उस बच्चे को अनुभव करके सिखाएंगे, तो बच्चे के अंदर एक एक्सपीरियंस आएगा, और इसे उस अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से बच्चा खुद को समझा पाएगा कि मैं क्या चाह रहा हूँ, या वो किस तरीके से वर्क करेगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है कि जीवन संघर्ष की तैयारी। इसमें क्या है, लाइफ में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर बच्चे को खुद से सेल्फ स्ट्रगल करना पड़ता है। अभी आप जब बड़े हो गए, मैच्योर हो गए, तो आप खुद ही देखते हैं कि अब हमें कुछ ना कुछ करना है, जहाँ हमारे अंतर्द्वंद अंतर मन में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो वहाँ पर एक आपको क्या, समटाइम्स कोई टीचर पसंद आ जाता है, कोई बड़ा आपको अच्छी एक नॉलेज दे रहा है, या कोई सपोर्ट कर रहा है, वो ठीक लगता है। तो यहाँ पर क्या है, जो भी लाइफ में जितना भी स्ट्रगलिंग पॉइंट आ रहा है, जो भी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, वहाँ पर हम स्वयं उस लड़ाई को लड़ सके, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, बालक का वातावरण के साथ अनुकूलन। बच्चे का एनवायरनमेंट के साथ एक बहुत अच्छा टच कराना होता है। यहाँ पर क्या है, बच्चे का वातावरण के साथ जैसे टच होगा, जैसे आपने सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें देखी हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल छोटे बच्चे होते हैं और कोई एक्सपायर कर जाता है, तो वहाँ शमशान की बातें बच्चों के सामने नहीं करते। तो ये गलत है ना, हर बच्चे को हर एक बात पता होनी चाहिए, जिससे उसके मन में कोई सा भी डर नहीं आना चाहिए, है ना। और जब वो डर नहीं आएगा, तो बच्चे को हर तरीके की सिचुएशन को फेस करने के अंदर एक उसके एक पावर आएगी, एबिलिटीज़ आएंगी, है ना। तो इसके लिए बच्चे को हमेशा तत्पर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास, इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। बच्चे की इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी कैसे होगी, सबसे बड़ी सोचने की बात यह है, जब हम बच्चा चल रहा है, कहीं बाहर जा रहा है, हम उसको रोक रहे हैं, नहीं नहीं जाना है, किसी से बात नहीं करनी है, किसी से बोलना नहीं है, तो बच्चे के अंदर कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होंगे। ठीक है, जब हम देखेंगे कि हर जगह हम बच्चे को इंटरप्ट कर रहे हैं, या इफ़ फॉर एग्जांपल एक आपका टीचर, आप एग्ज़ाम में कुछ लिख रहे हो, और फिर वहाँ पर देखा जाए कि वो हमेशा टीचर आपके सर पर खड़ा हो जाए, तो आप लिखने में हेजिटेट करते हो। ठीक है, जब आप हेजिटेट करते हो, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, बट एक सर्टेन टाइम बाद ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं। बट जब बच्चा छोटा है, तो उसके साथ ये चीज़ें रहेंगी, वहाँ पर हमें बच्चे को कम से कम इंटरप्ट करना है, उस बच्चे को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तब जा कर के बच्चे की एक पर्सनैलिटी अच्छी डेवलप हो पाएगी। दैट मीन्स कि हमें बच्चे को थोड़ा फ्रीडम देना है, राइट। लास्ट क्या है, जैसे लास्ट में जो पॉइंट है, फुल लाइफ प्रिपरेशन, पूर्ण जीवन की तैयारी। इससे पहले एक पॉइंट हमने पढ़ा था, जीवन संघर्ष के लिए तैयारी। जीवन में सिर्फ बुकिश नॉलेज काम नहीं आती, आपके आसपास का एनवायरनमेंट, आपके दादा की बातें, आपकी दादी की बातें, सभी की बातें भी काम में आती हैं। प्लस सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपका विवेक, है ना। तो उस बच्चे का विवेक आपको शुरू से डेवलप करना है, जिसके साथ साथ बच्चा बहुत कुछ कर पाएगा। ठीक है, तो ये था लास्ट पॉइंट, पूर्ण जीवन की तैयारी। ओके, अभी नेक्स्ट देखिए, करिकुलम की बात करते हैं। नेचुरलिज्म में किस तरीके का करिकुलम आपको मिलेगा, सबसे पहले बाल केंद्रित पर होना, मतलब बालक केंद्रित पर होना। जो भी बच्चा है, ये पहले भी पॉइंट समझाया कि बच्चे के ही सेंटर को देख करके आपको चीज़ें करनी है, आपको डिसीजंस लेने हैं, बालक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बालक को बालक ही मानना, है ना। मतलब बालक को बालक ही मानने से मतलब क्या है, जैसे मैं एक टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हैं, तो आप को मैं ये नहीं कह सकती कि जो मैं जान रही हूँ वही आप जान रहे हो। ठीक है, हर किसी का एक लेवल है, तो बच्चे को बच्चे की तरीके से मानिए। ये नहीं कि आपने उसे ABCD एक बार पढ़ाई और उसने तुरंत लर्न कर ली, और सेकेंड टाइम में आपने बस सीधे उससे क्वेश्चनरीज पुटअप करना स्टार्ट किया, और बच्चा नहीं बता पा रहा है, तो आप उसको थप्पड़ लगाने लग गए। तो ये चीज़ नहीं, बच्चे की मेमोरी क्या है वो आपको समझना होगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, मूल प्रकृति, योग्यता, क्षमता और स्वाभाविक क्रिया के अनुकूल होना, है ना। मूल प्रकृति से मतलब क्या है, जो बच्चे की एक्चुअली अपनी प्रकृति है। जैसे आपने देखा होगा, बच्चे सारे बच्चे अलग अलग तरीके के होंगे, एक तरीके का नहीं मिलता। ठीक है,
तो मूल प्रकृति, उसकी बेसिक चीज़ें क्या हैं, वो कितना एबल है, नेक्स्ट वो कितना कैपेबल है। और स्वाभाविक क्रिया मतलब आपने कोई बुक रखी या बच्चा कोई खिलौना खेल रहा है और उसने फैला के रख दिया, कुछ बच्चे होंगे उठा के उसको रखाएंगे, कुछ बच्चे वहीं के वहीं पड़ा रहने देंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को देखना, समझना, फिर उसके साथ साथ आपको उसके अनुकूल तरीके से चीज़ें करना। करिकुलम बनेगा एक बच्चे को देख करके नहीं, सारे बच्चों को देख करके, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्वतंत्रता पूर्वक अपनी अभिरुचि को विकसित करना। पीछे लास्ट जो मैंने पीपीटी दिया उसमें भी यही पॉइंट मैंने समझाया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, शैशवावस्था में शारीरिक विकास। अब यहाँ पर 3 अवस्थाओं 4 अवस्थाओं के साथ करिकुलम नेचुरलिज्म ने बिल्कुल अलग अलग दिया है। देखो लास्ट में जब हमने किसकी बात की है, सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या, प्रकृतिवाद से पहले हमने पढ़ा है आइडियलिज्म, ठीक है। तो उसमें देखिए अलग तरीके का करिकुलम मिलेगा आपको, इसमें बिल्कुल अलग मिलेगा। तो इसमें देखिए चारों अवस्थाओं की बात की जा रही है, शैशवावस्था में सिर्फ बात की गई शारीरिक विकास की। और शारीरिक विकास कैसे होगा, शारीरिक विकास होगा खेल कूद के माध्यम से, राइट। नेक्स्ट देखिए, बाल्यावस्था में इन्होंने ज्ञानेंद्रियों के विकास की बात की। ज्ञानेंद्रियों के विकास में क्या क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पर बच्चे का हम किस किस तरीके से विकास कर रहे हैं, खेल कूद तो करेगा, उसके साथ साथ गिनना, ठीक है, कोई चीज़ काउंटिंग करना, मीज़र करना, स्विमिंग करना, रनिंग करना, है ना, निरीक्षण करना, ऑब्जर्वेशन देखेगा, और म्यूज़िक और डांस के साथ। तो ये चीज़ें बाल्यावस्था में चेंजेस होंगी। तो ये हमें करिकुलम इसके अकॉर्डिंग बनाना है, जब बच्चा बाल्यावस्था की क्लास में होगा तब हमें ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। नेक्स्ट, किशोरों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति को ध्यान में रखना। जब बच्चे एडल्ट होते हैं तब उनमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ती है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा। मतलब जब टीनेजर्स की एज होती है, बच्चे बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं हर एक चीज़ को जानने के लिए। उनके उन इस एज को ना हम क्या बोलते हैं, तूफान की अवस्था भी बोलते हैं, इस तरीके से भी बात करते हैं। तो यहाँ पर बच्चे हर एक चीज़ जानना चाह रहे होते हैं, तभी क्या उनको सब्जेक्ट्स अलग अलग मिलते हैं। जैसे कौन सा इसमें देखिए मेंशन किया हुआ मैंने, प्राकृतिक विज्ञान, लैंग्वेजेस अलग अलग तरीके की, मैथ्स, हस्तकार्य, है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें ये मिलेंगी। फिर सामाजिक जीवन तथा संगीत की शिक्षा। फिर क्या है, युवावस्था में संवेग को स्थिर करने के लिए नैतिक शिक्षा। अब यहाँ युवावस्था में संवेग को स्थिर करने की जो नैतिक शिक्षा है वो कैसे मिल रही है, मतलब बच्चों के अंदर कैसे स्टेबिलिटी आए, है ना, ये चीज़ युवावस्था में हमें मेंटेन करनी है। तब यहाँ पर हम नैतिक शिक्षा को मेंशन करेंगे। और देखिए आप लोग ग्रेजुएशन करते हैं उसमें भी मोरल के पेपर्स होते हैं, एनवायरमेंटल के एग्ज़ाम्स होते हैं, क्यों होते हैं, इसी वजह से होते हैं। बीएड में भी हम पढ़ते हैं मोरल एजुकेशन, ठीक है। तो ये करिकुलम हो जाता है इनका। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्कूल, है ना। स्कूल कैसा होना चाहिए प्रकृतिवादी के अनुसार, यहाँ पर बच्चों को बिल्कुल भी दंड नहीं दिया जाना है, पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कि हम बच्चों को एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट देंगे जहाँ पर कोई भी नेगेटिविटी बच्चों को टच ना कर सके, ठीक है। जैसे रॉस ने भी लिखा है कि विद्यालय ऐसे स्थल पर होने चाहिए जहाँ पर बालक हानिकारक प्रभावों से दूर रहें, मतलब बच्चे बहुत अलग रहें, बच्चों को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अभी स्कूल रोड पर है, तो रोड पर है तो उससे बच्चों को बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हो रही है कि उनको आते जाते व्हीकल्स की आवाज़ें आ रही हैं, ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर कोई से भी रिस्ट्रिक्टेड रूल्स नहीं होने चाहिए, कठोर बंधन नहीं होने चाहिए, है ना, इसकी बात की जा रही है। फिर उसके बाद वहाँ पर बच्चों को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जिसमें बच्चे अपनी शक्तियों का विकास कर सकें, मतलब जो बच्चों के अंदर इनबिल्ट पावर्स हैं वो उसको निखार सकें, ठीक है। इस तरीके का स्कूल होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्या है, टीचर कैसा होना चाहिए। इसके पहले भी मैंने एक लाइन बोली थी, बच्चों के लिए टीचर ऐसा होना चाहिए जो एक गाइड का काम करे, ना कि बाउंड्रीज बनाने का काम करे। मतलब पहली चीज़ तो अगर बच्चा किसी भी तरीके की ड्राइंग कर रहा है उसमें बस टीचर को ये बहुत प्यार से बोलना है कि आप इसको इस तरीके से कर लो, स्क्वायर शेप में अगर एक एज नहीं बन रही तो वहाँ पर उसको बस समझा दो,
लेकिन वहाँ उसकी किसी भी चीज़ में इंटरप्शन नहीं करना है। जैसे कि बैकग्राउंड येलो होना ही होना चाहिए, बच्चा अगर रेड कर रहा है उसे रेड करने दो। देखना है कि वो कैसी क्रिएटिविटी निखारता है, वो कैसी क्रिएटिविटी बनाता है। ठीक है, वहाँ पर इंटरप्ट करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं देते शिक्षक को, कौन? प्रकृतिवादी। ठीक है, कोई से भी रूल्स बच्चों के ऊपर थोपे नहीं जाने चाहिए। और प्रकृति में रहकर ही बच्चों का स्वतंत्र करना है और वो उस स्वतंत्रता से अपने आप को डेवलप कर सके। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, शिक्षक को बालक के स्वाभाविक विकास के लिए सहायक होना चाहिए। उसे सिर्फ बालक को ज्ञान देने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। मतलब सिर्फ वो अपने ही रूल्स रेगुलेशंस बताता रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना है। आप खुद में डेवलप करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? डिसिप्लिन। अब यहाँ पर देखिए 3 तरीके के डिसिप्लिन की बात की गई है। फर्स्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू रूसो, बच्चों को कभी दंड नहीं दिया जाना चाहिए, उसे स्वतंत्रता दिया जाना चाहिए, जो सबसे अच्छी चीज़ है, रूसो ने कहा है। रूसो की आप लाइफ स्केच पढ़िएगा, उन्होंने बहुत सारी अपनी लाइफ में हर्डल्स देखी हैं, बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम्स देखी हैं, तो जिसकी वजह से नेचुरलिज्म बनता है। ठीक है, नेचुरलिज्म का एक उत्पन्न होता है कि इस तरीके से बच्चा नेचर के अंतर्गत बन सकता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल बात करते हैं। अब हर्बर्ट स्पेंसर ने कुछ अपना अलग मत दिया। वो किस तरीके से दिया? उनका मत था कि जिस कार्य को करने में बालक को सुख मिलता है उसे वह स्वीकार करता है, और जिस कार्य को करने में उसे दुख मिलता है वह उसे अस्वीकार करता है। जैसे आप भी अपनी लाइफ में देखिए, कुछ चीज़ें करके आपको बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ मैंने ऐसा किया, कुछ चीज़ें करके आपको बिल्कुल भी नहीं लगता है कि मैंने ये अच्छा किया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ सुख और दुख की बात चल रही है। तो वो बात करते हैं, मतलब दंड व्यवस्था के पक्षपाती भी रहे हैं हर्बर्ट स्पेंसर। वो सीधी सी बात करते हैं, अनुशासन की समस्या का समाधान क्या है? सुख और दुख का सिद्धांत। अगर उसे वो कार्य करने में संतुष्टि मिल रही है तो उसे सुख मिल जाएगा, और अगर वो कार्य करने में इंटरेस्टेड नहीं है और वो उसे ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है तो वहाँ पर उसे दुख मिलेगा। तो ये दुख क्या होगा? दंड। ठीक है, इसकी बात हो गई। हक्सले के अकॉर्डिंग क्या बात हो रही है? अकॉर्डिंग टू हक्सले, बालक को स्वतंत्रता के साथ साथ उत्तरदायित्व भी देना चाहिए, जिससे उसका व्यवहार अनुशासन में हो सके। फॉर एग्जाम्पल, आपने बच्चे को क्या किया? छूट दिया, आपने उसे 10 रुपये दिया और बोला कि इतना इतना सामान लेकर आओ, इतना इतना सामान में कहीं से भी लेकर आओ, इस चीज़ की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट सामान अच्छा होना चाहिए, ये आपने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई। तो बच्चा देखेगा, अपने विवेक के अनुसार उस चीज़ को अच्छे से करेगा, बेहतर तरीके से करेगा। लापरवाही यहाँ पर कहीं पर भी नहीं आएगी। ये एक बात थी हक्सले की। तो ये तीनों तरीके का डिसिप्लिन है जो दिया है नेचुरलिज्म में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट कैसा होना चाहिए। प्रकृतिवाद बालक में जन्मजात अच्छाई तथा श्रेष्ठता के दर्शन करता है। मतलब नेचुरलिज्म जो है वो बालक के अंदर ही कितनी चीज़ें हैं वो उसकी बात करता है। मतलब बालक जब जन्म लेता है तो वो अपनी अच्छाइयों के साथ, अपनी एबिलिटीज़ के साथ जन्म लेता है। और उसमें बुराई कहाँ से आती है? बुराई आती है समाज से। ठीक है, क्योंकि समाज में ही जन्म लेती हैं, समाज में ही घूम रही हैं हमारे इर्द गिर्द क्या, रूढ़ियाँ, परंपराएं, अंधविश्वास। ठीक है, ये सारी चीज़ें घूम रही हैं। समाज से ही हमें, हमारी भावी पीढ़ी को ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो बालक में ये स्वाभाविक नहीं होता, बालक में बाहर से इन चीज़ों का जन्म होता है। तो स्टूडेंट कैसा होना चाहिए? स्टूडेंट इस तरीके का हो जो इन चीज़ों को देखे, समझे, और वो उससे ज़्यादा अपने अंतर्मन की चीज़ों को देख सके। प्रकृतिवाद कहता है टीचर इस तरीके का हो कि जो उसे उसके अंतर्मुखी बना दे। मतलब जो बच्चे को अंदर देखने की चीज़ें सिखा दे कि हाँ ऐसी भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये बात होती है। तो स्टूडेंट कैसा होना चाहिए? स्टूडेंट होना चाहिए जो अपने आप को समझ सके, जो देख सके, जिसका ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत अच्छा हो, जो बहुत चीज़ अच्छे से चीज़ों को एनालिसिस कर सके, वो जान सके कि हाँ ये चीज़ इस तरीके से होती है। तो नेचुरलिज्म ऐसे स्टूडेंट को बढ़ावा देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। सम नेचुरलिस्ट कौन कौन से हैं? फादर ऑफ नेचुरलिज्म कौन है? एमाइल जोला, सबसे पहले इन्हीं का नाम मिलेगा आपको।
और फिर उसके बाद मिलता है रूसो का। तो इन दोनों का नाम मैंने यहाँ मेंशन किया। अगर आप इंडिया की बात करें तो सिर्फ हमारे कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, बाकी सब बाहर के, अरस्तु, कॉम्टे, बेकन, हॉब्स, लैमार्क, हक्सले, सैमुअल बटलर। ठीक है, तो ये हो गए सम नेचुरलिस्ट। फिर टीचिंग मेथड आप सभी ने पढ़ रखे हैं। सबसे पहला क्या है, सरल से जटिल की ओर, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। फिर नोन टू अननोन, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, अनसर्टेन टू सर्टेन, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, और एक्सपीरियंस टू रीजन। ह्यूरिस्टिक मेथड हो गया, डाल्टन मेथड हो गया, गेम मेथड, प्लेवे मेथड, प्लानिंग मेथड, किंडरगार्टन मेथड। ये मेथड सब किस में आते हैं, नेचुरलिज्म में। नेक्स्ट ये देखिए क्या है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी कल्चर। वहाँ पर आज भी नेचुरलिस्टिक वे में पढ़ाई होती है। देखिए आप क्लासेस कैसी है, टीचर कैसा है, क्लास कैसी है, सारी चीज़ें। आप विश्व भारती यूनिवर्सिटी को विज़िट करिएगा, वेबसाइट पर बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, ऑसम यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू गाइज़, और आई होप कि आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे। जल्दी ही आपको आगे के सिलेबस की वीडियोस बहुत जल्दी मिलेंगी। ठीक है, ओके, बाय बाय गाइज़, थैंक यू सो मच।